देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की मजबूत जमीन। जबरदस्त खबर यह है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय हो चुका है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है। 17 सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी हैं, 20 पर बात चल रही है और कांग्रेस लगभग तय हो चुका है। अखिलेश यादव ने कहा कि अंत भला तो सब कुछ भला, कोई विवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मद्देनज़र उनके अकॉर्डिंग टू उनके जो एजेंडे के मुताबिक ये इतना बड़ा झटका है। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत से ही दर्शकों कोशिश ये रही है कि जो विपक्ष का भले ही वो ज़्यादा हो लेकिन वोट बिखरा रहे। ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती की बात करें या आप जयंत चौधरी की बात करें, महाराष्ट्र के अंदर अशोक चौहान की बात करें या बंगाल में ममता बनर्जी की, सबको डराकर लालच देकर राज्यसभा की बात कहकर ऐसे आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के अंदर वर्गीकरण बहुत ज़्यादा भागों में बांट दिया था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन इस प्रकार से आया दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का जो वो 80 में से 80 सीट का सपना है वो लगभग 100% टूट चुका है। 20 सीटें जो कांग्रेस को दी जा रही हैं लड़ने की, आप इस पर तय मान लीजिए कि इन सीटों में ज़्यादातर 50-60% वोट सीट जो है कांग्रेस जीत लेगी। क्यों, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले खबर देखिए। आपको मैं खबर दिखाता हूं कि अमर उजाला ने क्या छापा और अखिलेश यादव का इसके अंदर किस प्रकार का बयान आया है। अमर उजाला ने छापा दोस्तों कि सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन का रास्ता साफ, 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। अब इसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जैसे मुरादाबाद है या सहारनपुर है, वहां पर थोड़ा पेच फंसा हुआ है लेकिन वो सब सुलटा लिया जाएगा। अखिलेश यादव का बयान आया है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए अंत भला तो सब भला गठबंधन होगा। सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि कोई विवाद नहीं है। यही अखिलेश यादव कल परसों तक ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि अगर सूची एक दूसरे को दे रहे हैं, कुछ अगर मसला बन जाता तो शामिल हो जाएंगे। लेकिन अब अखिलेश यादव ने भी बोल दिया और तमाम संस्थानों ने छाप दिया कि कांग्रेस का और अखिलेश यादव का गठबंधन हो गया। अब बात यह है कि कांग्रेस के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी पर झटका क्या लग रहा है और ऐसी क्या वजह है जब अखिलेश यादव मायावती के साथ आने के बावजूद भी 2019 में इतना बड़ा नुकसान नहीं दे पाए भारतीय जनता पार्टी को जिसकी तवक्को की जा रही थी। तो अब ऐसा क्या हो जाएगा वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि एंटी इनकम्बेंसी, अखिलेश यादव और ये तमाम चीज़ें चुनाव के अंदर काम करती हैं। देश के अंदर 2 पार्टियां हैं, एक मोदी जी के पक्ष में और एक मोदी जी के खिलाफ। मोदी जी के जो खिलाफ हैं, एंटी इनकम्बेंसी मानो या उनकी धर्म की राजनीति मानो या हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की बात मानिए, उसको लेकर के विपक्ष का ज़्यादातर वोट जो है उनके खिलाफ जाता है। 63% पिछली बार गया है। गलती ये होती है कि वो लोग बिखरे हुए हैं। इस बार उनको जोड़ने की कोशिश की गई थी, उसको भी आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते हैं नीतीश कुमार को तोड़ लेना, मायावती जी के बारे में कह देना कि उनको डरा दिया जा गया है और बहुत सारे लोगों को राज्यसभा भेजना। और जयंत चौधरी को देखो आखिर वक्त में कैसे मुसलमान हो गए। खैर वो एक अलग बात है। तो अब बात यह है कि एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश हो या बिहार, बंगाल, यहाँ मजबूत वाकई ये दल हैं। अखिलेश यादव का, तेजस्वी यादव का, ममता बनर्जी का, ये मजबूत दल हैं। अब ये मजबूत दल अगर कांग्रेस के साथ आ जाते हैं तो जितना भी वोट बिखरा हुआ है वो वोट कांग्रेस के मुखौटे के नाम पर आ सकता है। सपोज कीजिए उत्तर प्रदेश में बनिया, पंडित, तोमर, जाट और तुम्हारा गुजर, ये सारा वोट जो है इसमें से ज़्यादातर वोट भारतीय जनता पार्टी पर जाता है। अब ऐसे समय में अगर कांग्रेस आई, अपना कैंडिडेट घोषित करती है ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय या फिर जाट, ऐसे समय में एक तो वो वोट जो इन वर्गों का है भारतीय जनता पार्टी पर जाता है 50,000 1 लाख वोट, वो कांग्रेस आई पर आ जाएगा बिरादरी के नाम पर। दूसरी बात, समाजवादी की वजह से ज़्यादातर उम्मीद की जा सकती है कि यादव भी आ जाएगा, अगर कहीं पर है, पूरब में तो है। और मुस्लिम वोट जो 20-21% माना जाता है, 19.5%, वो 100% जो है उस कैंडिडेट पे आ जाएगा। अब एक कैंडिडेट का अपना पर्सनल वोट, अपनी बिरादरी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी को जानने वाला होता है।
ऐसे समय में अगर इमरान प्रतापगढ़ी के चक्कर में आप लग गए, या सहारनपुर में नो डाउट इमरान मसूद बहुत मजबूत हैं, ऐसे चक्कर में अगर आप लग गए तो आपको ये वोट तो मिलना ही है। बात यह है कि आप एक्स्ट्रा वोट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाके कौन सा तोड़ सकते हैं। मैं शुरुआत से यही कहता आ रहा हूं कि अगर ये जाति समीकरण साध लिया गठबंधन ने, पीडीए ने, अखिलेश यादव या कांग्रेस ने, तो भारतीय जनता पार्टी को घोसी उपचुनाव की तरह, खतौली उपचुनाव की तरह हार मिल जाएगी। मैं कई प्लेटफॉर्म पे बता चुका, कोई ये कहे कि साहब घोसी के अंदर समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह जीत गए, नहीं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता। कैसे जीता? सुधाकर सिंह लड़े तो भले ही समाजवादी पार्टी पे थे, लेकिन उनका अपना वर्ग ठाकुर समाज 40,000 वोटें हैं। अब वो वोट एक तो अखिलेश यादव पर पड़ गई, दूसरा नुकसान भारतीय जनता पार्टी से कम हो गया। अब वहां पर जो मुस्लिम था, जो यादव था, जो अल्पसंख्यक था, जो भी वोट था वो सुधाकर सिंह को मिल गया, 1 लाख से ज़्यादा उनको वोट मिल गया। तो ये एक ऐसा समीकरण है कि अगर मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका, दोबारा का एग्जाम्पल देता हूँ, कांग्रेस के पक्ष में अब तो हवा बह रही है, चूंकि राहुल गांधी ने ज़मीन पर वो असम हो या बिहार हो, बंगाल हो या उत्तर प्रदेश, ज़मीन खोद कर रख दी है। उनकी रैलियों में, उनके बुनियादी मुद्दों में जो वो बातें उठा रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि आम जन, बेरोजगार, किसी भी बिरादरी का हो, उनके साथ जुड़ने को तैयार है। लेकिन ऐसे समय में मैं आपको बताता हूँ, इससे मतलब वो समय जब 2000, 2009 और 2004 का था, जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव और बसपा का बड़ा वर्चस्व होता था, आज भी है। उस समय उत्तर प्रदेश के मेरठ में अवतार सिंह बढ़ाना नाम का एक व्यक्ति आया। 1.5 लाख गुजर उस समय सीट पर हुआ करता था उत्तर प्रदेश के मेरठ में। वहाँ क्या हुआ, वो ज़माने में ममाना सीट होती थी, वो बिजनौर में नहीं थी, तो बाद में तो गुजर कट के बिजनौर चले गए थे, वहाँ से मलुक नागर जीत गए, वो भी गुजर हैं। तो बहरहाल जब यहाँ 1.5 लाख था तो अवतार सिंह बढ़ाना ने हवा खिलाफ होने के बावजूद 17 दिन में इलेक्शन जीत लिया था। तो दोस्तों, गुजर की बात यह है कि जाति समीकरण बात यह है, और 2 समाज, जाट और गुजर, ये ऐसे होते हैं कि अगर इनकी बिरादरी का कैंडिडेट हो तो ये प्रेफरेंस पहले अपनी बिरादरी को देते हैं, बाद में पार्टी को देते हैं। ऐसा देखा गया है। तो ऐसे समय में अगर कांग्रेस आई और या अखिलेश यादव ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कर देते हैं, तो बिल्कुल यकीन जान लीजिएगा कि इन 20 सीटों में से या 17 सीटों में से 10 सीटों का निकल जाना बहुत आसान है। अब बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव भी अगर इसी काम को करते हैं, हालांकि कांग्रेस के सिंबल पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कैंडिडेट लड़ते तो फ़ायदा ये होता कि जो पंडित वोट है, जो सरक करके मजबूरन भारतीय जनता पार्टी में चला गया था, 2-2.5% रह गया था, 6-7% आता था, उसके अभी आने की उम्मीद ज़्यादा थी। लेकिन बात यह है दोस्तों कि ये हालात ये हो गए हैं कि अखिलेश यादव भी अगर इसी हाल पर चलते हैं तो आप यकीन जानिए उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ, धचका लगने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी जो हराने के लिए वर्गीकरण कर रही थी, कहीं डराकर, कहीं लालच दिखाकर, उसको बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लग रहा है। आसाम के अंदर लग ही रहा है, ममता बनर्जी वहाँ मजबूत हैं, और मैं बता रहा हूँ ना, बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने तो कमाल ही कर रख दिया। इस बार समीकरण 272 के नहीं है, इसी वजह से तोड़ फोड़ हो रही है। 400 की तो बात ही भूल जाइए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।